हेलो श्रोताओं, स्वागत है संजीव शास्त्री गोकुलपुर चैनल में। मैं संजीव शास्त्री गोकुलपुर करैल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्षमा चाहता हूं, कल कोई वीडियो मैं आपको नहीं दे पाया। आप लोग सोच रहे होंगे क्या मनीष शास्त्री जी की जांच बंद है या जारी है। मैं विश्वास दिलाता हूं, श्रीमान मनीष शास्त्री जी की जांच जारी है। उनके कुछ सबूत मिले हैं, वो हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। आज श्रीमान मनीष शास्त्री जी के ऊपर आप लोगों के कमेंट के आधार पर मैं 5 पॉइंट पर बात करने वाला हूँ। पहला पॉइंट हमारे पास ये है, क्या बन पाएंगे सभ्यता सम्राट मनीष शास्त्री जी। नंबर 2, क्या जनता कर रही है लाइक मनीष शास्त्री जी को। नंबर 3, क्या मनीष शास्त्री जी हैं संस्कारी। बने रहिए अंत तक, इस पर भी बात करूंगा। नंबर 4, क्यों बने कथावाचक मनीष शास्त्री जी। नंबर 5, क्या मास्टर डिग्री भी है मनीष शास्त्री जी के पास। बने रहिए अंत तक, 5 पॉइंट पर बात करने वाला हूं। भाइयों, इससे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं, कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं, वो कह रहे हैं आप कौन होते हो उपाधि देने वाले। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप कौन होते हो कमेंट करने वाले, और वो कथावाचक कौन होते हैं जो अपने ही नाम के आगे उपाधि लगा लेते हैं। भक्तों, कोई नहीं होता है, उनका भी कोई ये अपराध नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। तो जो नेगेटिव कमेंट करते हैं वो सुन लो, ये संवैधानिक अधिकार है जो मैं बात कर रहा हूँ उसका। और आप भी कमेंट कर रहे हैं, ये भी आपका अधिकार है। समझ गए ना। हाँ, अब आओ आगे गौर करते हैं। जिस तरीक़ा से दंगल लगता है, दंगल में पहलवान खुद उठ करके आता है कि मैं झंडा की कुश्ती लड़ूंगा, लेकिन कमेटी उसे ऐसे इनाम नहीं देती है। वो ऐलान करती है कोई भी इनसे लड़ने के लिए आए तो आ जाए। तो वो झंडा वाले पहलवान जो होते हैं, झंडा जीतने वाले, वो कहते आ जाओ लड़ लो। अगर कोई लड़ने नहीं आता, उनका शरीर देख करके, ताकत देख करके, तो बगैर लड़े वो इनाम उन्हें दे दी जाती है। उसी प्रकार से किसी कथावाचक जी ने अपने नाम के आगे कोई उपाधि लगा ली है, उसके पीछे हो सकता है उनकी योग्यता हो। आपके पास योग्यता है तो उनसे आकर के कहो और ये कहो हमारा सामना करो। अगर आपकी योग्यता उनसे अच्छी निकली, बेहतर निकली, तो ये उपाधि आपको मिलेगी। अगर श्रीमान मनीष शास्त्री जी के सामने कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं कह रहा है मुझे चाहिए, क्योंकि अपने अंदर की कमी हर किसी को मालूम होती है। और कुछ लोगों के कमेंट ये भी आए हैं भाइयों कि श्रीमान परम आदरणीय गुरुदेव विशेष शास्त्री जी भी सभ्यता सम्राट लायक हैं। एक कमेंट ये भी आया, श्रीमान महाराज जी हमारे परम आदरणीय समर चेतन जी महाराज। तो मैं उन लोगों से, ये दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ भाइयों, ये किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। एक उपाधि देकर के हम इन्हें क्या शर्मिंदा करेंगे। ये उपाधियों की खान है। ये उत्तर प्रदेश से बाहर भी कथा कहने के लिए जाते हैं, बहुत से ऐसे विद्वान हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो उपाधि वाला सिलसिला चल रहा है, ये वृंदावन के कथावाचकों के लिए नहीं है। कमेंट किसी ने ये भी किया था, ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज जी भी हैं, परम आदरणीय सम्माननीय विष्णु चेतन जी महाराज। ये भक्तों कितने बड़े वक्ता हैं। ये केवल उन कथावाचकों का सिलसिला है जो चौक, झड़, लावनी, आला, बारामासी के द्वारा कथा जनता तक पहुंचाते हैं। ये उन कथावाचकों के बारे में हम आप तक ये जो लेकर के आए हैं भक्तों। और अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो मैं हर कथावाचक को कोई न कोई उपाधि दिला के रहूँगा। जिन्होंने वास्तव में मेहनत की है, सबका नंबर आएगा। अभी मैं नाम ओपन नहीं कर रहा हूँ। मेरी नज़र में वो सभी कथावाचक हैं जो किसी न किसी उपाधि के लायक हैं। भाइयों, अब अभी जांच चल रही है मनीष शास्त्री जी के ऊपर, तो मनीष शास्त्री जी के ऊपर बात कर ली जाए। क्या बन पाएंगे सभ्यता सम्राट। तो जनता का प्रेम देख करके और इनके विरोध को देख करके हमें ये लगता है कि श्रीमान मनीष शास्त्री जी के लिए शुभ संकेत हो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकता। नंबर 2, क्या जनता कर रही है लाइक मनीष शास्त्री जी को। तो मैंने भक्तों अजय स्टूडियो और भी चैनलों पर श्रीमान मनीष शास्त्री जी की वीडियो देखी हैं। देखा ये गया है कि श्रीमान मनीष शास्त्री जी की कथा पांडाल में दर्शकों की भीड़ उमड़ती है। श्रीमान मनीष शास्त्री जी व्यास गद्दी पर बैठ करके भगवान की कथाओं को गहराई से कहने की आदत है मनीष शास्त्री जी की, और बहुत अच्छी कथाएं कहते हैं मनीष शास्त्री जी, देखा गया है।
भक्तों, इसका मतलब जनता लाइक कर रही है मनीष शास्त्री जी को। नंबर 3, क्या मनीष शास्त्री जी हैं संस्कारी? तो भक्तों, इतना सब कुछ होने के बाद ये देखा गया है श्रीमान मनीष शास्त्री जी संस्कारी हैं। वो किसी का सम्मान करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। और देखा तो ये गया है, पाया ये गया है कि श्रीमान पारस जी जो उनके गुरुजी के गुरु भाई होने के नाते वो उनका भी सम्मान भरे समाज में करते थे। भाइयों, श्रीमान मनीष शास्त्री जी आचरण और सभ्यता में आगे दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि मनीष शास्त्री जी के जो घर में भाई हैं, मेंबर हैं, बहुत से लोगों को ये पता नहीं लगता ये सगे भाई हैं या चाचा का भाई है। शादी में जब कार्ड छपते हैं तब पता लग पाता है कि ये चचेरा भाई है। भक्तों, मनीष शास्त्री जी के घर में कलेश नहीं रहती है, आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं, माता पिता का सम्मान है। नंबर 4, क्यों बने कथावाचक मनीष शास्त्री जी? इस पर भी आपको बता देना चाहता हूँ। श्रीमान मनीष शास्त्री जी के गांव में एक प्रोग्राम हुआ था। एक सम्माननीय परम आदरणीय कोई व्यास जी आए थे नाइट प्रोग्राम करने के लिए। तो श्रीमान मनीष शास्त्री जी ने माइक मांगा गाने के लिए। उन्होंने कहा है, बेटा ये कथा कहना, ज्ञान की बात करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और तुम्हारा तो शरीर है, तुम सुंदर हो, तुम सुडौल हो, तुम तो गाना नाच का काम अच्छा करोगे, ये तुम्हारे लिए नहीं है। उनके पिताजी वहाँ पर थे, उन्होंने प्रतिज्ञा कही और कहा कि मैं अपने बेटे को कथावाचक बना के रहूँगा। और मनीष शास्त्री भी वक्त वक्त पर प्रतिज्ञा करते हैं। और मैं आपको ये बता दें, श्रीमान मनीष शास्त्री जी से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे श्रीमद् भागवत की कसम खवाई और गंगा मैया की सौगंध खिलाई और ये कहा है कि मुझे कोई तमन्ना नहीं है, अगर आप न्याय की बात करते हो, अगर हम इस लायक हैं तो मुझे ये उपाधि दी जाए, अन्यथा मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। भाइयों, नंबर 5 पॉइंट पर बात कर रहे हैं, क्या मनीष शास्त्री जी डिग्री भी है उनके पास, पढ़े लिखे भी हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, श्रीमान मनीष शास्त्री जी के पास डिग्रियां भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। और न मानो आप चाहें तो कमेंट कर देना, अगर 51 कमेंट हो गए तो उनके सारे डॉक्यूमेंट इसी चैनल पर हम आप तक पेश कर देंगे। भाइयों, अभी जांच जो चल रही है और कुछ लोगों का ये कहना है, वो सोच रहे हैं कि क्या मनीष शास्त्री जी को उपाधि देने के बाद किसी और का नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप लोगों का प्यार बना रहा, भाइयों, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिन कथावाचकों ने मेहनत की है हर कथावाचक का नंबर आएगा। इसके बाद नंबर योगेंद्र योगी जी के ऊपर है, वो आवाज़ के धनी हैं। अगर कोई उनकी टक्कर पर नहीं आएगा तो ये उपाधि उनके पास दी जाएगी। उसके बाद में इसी लड़ाई में शामिल थे श्रीमान राजेश शास्त्री जी, उन्होंने झटका सम्राट लिखा है, वो गाने पर झटका देते हैं। अगर और कोई झटका नहीं दे पाएगा तो ये उपाधि उनके नाम चली जाएगी। भक्तों, अगर किसी में साहस है तो आए, उनसे सामना करे, न तो आसानी से उपाधि दे दे। जिस तरीका से दंगल में नियम होता है, पहलवान आए, मल्ल युद्ध करे, जीत जाए तो ठीक है, और नहीं कोई सामने आ रहा है तो वैसे ही झंडा की इनाम दे दी जाती है, क्योंकि मेरे गांव में 2 दंगल लगते हैं। भाइयों, इसी शब्दों के साथ पर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये उपाधि वाला सिलसिला अगर सफल हो गया है तो सबके पास में आएगा। और मैं नाम भी आगे वीडियो में ओपन करूंगा, कल भी वीडियो इसके ऊपर लेके आऊँगा। मनीष शास्त्री जी की अब आगे आगामी सर्च चल रही है, कमेंट हालांकि पॉजिटिव आए हैं। और भक्तों, सभी लोगों को उपाधि जो अपने मन से लिखी है, अगर योग्य निकले तो वो बनी रहेगी, अगर योग्य नहीं निकले तो छिन जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका साथ चाहता हूँ और सभी भाइयों को राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।